यूक्रेन युद्ध का आज 10वां दिन है। यह युद्ध आज 10वें दिन भी जारी है और इस युद्ध के इन 10 दिनों के अंदर क्या कुछ महत्वपूर्ण बिंदु सामने आते हुए नजर आए हैं, कौन कौन किसका साथ देता हुआ नजर आया है और अभी वहां पे क्या कुछ स्थिति बनी हुई है, इससे मैं आप सभी को अभी अवगत कराने वाला हूं। सबसे पहले बातचीत करते हैं रूस और यूक्रेन युद्ध की। तो आज युद्ध का 10वां दिन है और युद्ध के 10वें दिन आज सुबह ही रूसी अटैक में 47 यूक्रेनी मारे गए हैं। बातचीत की जाए तो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं जेलेंस्की, उन्होंने दावा किया है कि अगर पुतिन को नहीं रोका गया तो यूरोप अब मिटता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, 10 दिन के अंदर ही उन्हें यह समझ में आ गया है कि अगर पुतिन यानी कि रूस को अगर नहीं रोका गया तो यह जल्द से जल्द यूरोप तबाह होता हुआ नजर आने वाला है। वहीं बातचीत करें तो यूरोपीय नेताओं ने से रूस रोकने की अपील भी कर रहा है और साथ ही साथ जेलेंस्की ने दावा भी किया है कि रूस का एक रॉकेट आज कीव के राष्ट्रपति भवन पर जाकर के गिरता हुआ नजर आया है। यह राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा और इसका निशाना एक बार फिर से चूकता हुआ नजर आया है। निशाना राष्ट्रपति भवन ही था, लेकिन यह रॉकेट राष्ट्रपति भवन के बाहर जाकर के गिरा है, जिससे एक बार फिर से पूरे यूक्रेन के अंदर दहशत का माहौल ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि अगर यूक्रेनी राष्ट्रपति को आप खत्म करना चाहेंगे तो इससे युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और यूक्रेन की हार इसमें होती हुई नजर आएगी। हालांकि इसमें अभी मैं आप सभी को बता दूं कि जब यह मिसाइल से दावा किया गया था तब अभी वहां पे कोई भी मौजूद नहीं था और पूरा राष्ट्रपति भवन खाली बताया जा रहा था। लेकिन इसी बीच एक और बात आप सभी को बतानी बहुत ही जरूरी है। बातचीत करें तो कीव, खार्किव जैसे शहरों के अंदर रूसी सेना ने पूरे शहरों को घेर रखा है। आप समझिए इस गणित को कि कीव जो उसकी राजधानी है यूक्रेन की, वो खार्किव जो यूक्रेन के अंदर ही मौजूद है और अन्य कई शहर जो अन्य अलग अलग जगह पर मौजूद हैं, उन सभी को रूसी सेना के द्वारा घेर लिया गया है। अब अलग अलग देशों के द्वारा मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन मदद आखिरकार कैसे पहुंचाई जाएगी जब वहां पर रूसी सेना ने ऑलरेडी उनको घेर करके रखा है। इससे अब सामान की सप्लाई के ऊपर सबसे ज्यादा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि आपके नागरिकों को अब सामान नहीं मिल पाएगा। सामान नहीं मिल पाएगा तो वह जीवित भी नहीं रह पाएंगे और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी वहां पे क्या कुछ माहौल बने हुए होंगे। साथ ही आप सभी को एक बात और बताना चाहूंगा इसीलिए कि अभी हाल फिलहाल आज इसका 10वां दिन है और इस 10वें दिन के अंदर अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि आज हो सकता है कि जब ये राष्ट्रपति भवन के बाहर इस मिसाइल को दागा गया है तो कहीं ना कहीं यूक्रेन अपने घुटने टेकता हुआ नजर आ सकता है। क्या कुछ इसमें अपडेट सामने आ रही हैं इन पूरे 10 दिनों में और अभी वहां पे क्या स्थिति बनी हुई है, इन सभी की जानकारी सीधा आप सभी को इस रिपोर्ट से अवगत कराऊंगा। तो नजर डालते हैं इस रिपोर्ट की ओर। यूक्रेन और रूस के बीच में 10वें दिन भी अभी जंग जारी है। अब रूस ने यूक्रेन के रिहायशी इलाकों में हमले तेज कर दिए हैं तो यूक्रेन ने दावा भी कर दिया कि जाइटोमीर शहर में रूसी बम अटैक से उसके 47 नागरिक मारे गए हैं। स्थानीय पुलिस ने इसे क्लस्टर बम से हमला बताया है। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि रूस सैन्य ठिकानों के अलावा रिहायशी इलाकों में भी लगातार हमले कर रहा है और इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूरोपीय नेताओं से रूस को रोकने में मदद करने की अपील की है। जेलेंस्की ने कहा है कि अगर रूस को नहीं रोका गया तो पूरा यूरोप खत्म हो जाएगा। जंग के दौरान इस बार रूस को रोकना ज़्यादा अहम है। जेलेंस्की ने दावा एक और किया है कि रूस का एक रॉकेट कीव में राष्ट्रपति भवन के बाहर गिरा है। उन्होंने कहा है कि रूस का निशाना फिर से चूक गया और रूस ने शुक्रवार को यूक्रेन के मारियोपोल शहर के रेजिडेंशियल अपार्टमेंट पर मिसाइल दागी है। हालांकि घटना के वक्त बिल्डिंग में लोग नहीं थे। हमले के बाद अपार्टमेंट में आग लगी और वोलोदिमीर जेलेंस्की ने यूक्रेन को नो फ्लाई जोन नहीं बनाने के फैसले पर नाटो की आलोचना भी करी है। नाटो के विदेश मंत्रियों की बैठक में जेलेंस्की के प्रस्तावों को ठुकरा दिया गया। फ्रांस ने जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर रूसी हमले की निंदा करी है। फ्रांस के राष्ट्रपति कार्यालय ने बयान जारी करके यूएन से इसकी सुरक्षा के लिए विशेष सत्र बुलाने की भी मांग रखी है।
बात की जाए तो फेसबुक और ट्विटर को भी इसमें बैन कर दिया गया है और साथ ही रूसी सेना को घेर रखा है खार्किव, मरियोपोल और कीव जैसी महत्वपूर्ण जगह पर। वहाँ पर अभी ज़रूरी सामान की सप्लाई को भी काट दिया गया है, तो इससे फंसे हुए नागरिकों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। यूक्रेन से जंग के बीच में रूस ने फेसबुक और ट्विटर पर भी बैन लगा दिया। पुतिन प्रशासन ने कहा है कि रूसी मीडिया के कंटेंट पब्लिशिंग में भेदभाव करने की वजह से यह प्रतिबंध लगाया है और रूसी सेंसरशिप एजेंसी ने कहा है कि फेसबुक ट्विटर के खिलाफ 26 मामले आए थे, जिसके बाद में यह फैसला किया गया है। तो वहीं फेसबुक ने बयान जारी करके कहा है कि रूस के इस फैसले से लाखों लोगों को भरोसेमंद जानकारी नहीं मिल सकेगी। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए तो इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।